आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर पायरिया होता क्या है, इसके मेन कारण क्या है और आखिर इसका निदान क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर पायरिया होता कैसे है और कैसे हमारे दांतों और मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है। तो देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाने के पार्टिकल्स हमारे 2 दांतों के बीच में या मसूड़ों के बीच में जा कर के फँसने लगता है। धीरे-धीरे वही खाना जब फँसते-फँसते बहुत समय हो जाता है, तो दाँत और मसूड़े के बीच में एक स्पेस बनाता है। तो जैसे ही हमारे मसूड़े के बीच में फँसा हुआ खाना सूख जाता है और जैसे ही हम लोग ब्रश करते हैं, तो ब्रश के टच से जो है वो खाना पार्टिकल्स जो है हमारे मसूड़े को पिंच कर देता है और उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और हम लोग कहते हैं कि दांतों के अंदर पायरिया हो गया है। पायरिया एक कॉमन बीमारी है, बहुत से ज़्यादा लोगों को होती है और ये मेन चीज़ कहा जाए तो ये पायरिया एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ़ गंदगी से होती है। यानी कि अगर आप अपने दाँतों को अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, उनकी देख-रेख अच्छे से नहीं करते हैं, तो पायरिया आपके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसमें होता क्या है कि मसूड़े और दाँतों के बीच में जो खाना फँसता है, वो एक समय ऐसा आता है कि उसमें खाने के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि दाँत और मसूड़े के बीच में बहुत ही बड़ा गैप हो जाता है और वो खाना जो है धीरे-धीरे सड़ के हमारे मसूड़ों को सूजा देता है और उसके बाद से हमारे दाँतों के अंदर से जो है ब्लीडिंग होने लगती है, हमारे मुँह से दुर्गंध आने लगती है और ये कंडीशन होती है पायरिया की। अब हम समझेंगे कि आखिर इस पायरिया से छुटकारा कैसे पाएँ? तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ब्रशिंग ज़रूरी है आपको करना और अगर आपको पायरिया हो चुका है तो अपने डेंटिस्ट से मिल कर के अपने पूरे दाँतों की सफाई कराएँ। उसके लिए मेडिसिन चलाएँ, समय-समय पे अपने माउथ वॉश का यूज़ किया करिए जिससे कि आपके दाँतों के अंदर हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन रहेगा और फिर से पायरिया आपके मुँह के अंदर घर नहीं कर पाएगा। एक टॉपिक जो मिस हो गया था कि पायरिया में हमारे दाँतों और मसूड़े के बीच में जब खाना फँसना स्टार्ट होता है, तो एक समय के बाद से हमारे दाँतों का हिलना स्टार्ट हो जाता है। पायरिया में ज़्यादातर देखा गया है कि लोगों के दाँत समय से पहले ही टूटने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय एक और है कि आप अपने दाँतों को डेंटिस्ट से हमेशा चेकअप कराते रहें। आप कम से कम 2 महीने पे अपने दाँतों को डॉक्टर को दिखाते रहें। तो कहीं भी अगर कोई खाने का टुकड़ा आपके दाँतों के अंदर फँसा है तो डॉक्टर उसे देख कर के निकाल देंगे, जिससे आगे चल के कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था। आई थिंक आप लोगों को इस टॉपिक से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस तरह के और भी वीडियोज़ आपके यहाँ तक पहुँचती रहेगी।